हमारे साथ है कन्हैया कुमार। आइए हम इनसे जानते हैं कि दिल्ली जो ये सीट है उत्तर पूर्वी सीट से इनको कितना प्यार मिल रहा है और जनता का इनको कितना रुझान मिल रहा है। सर, आप जिस तरीके से घूम रहे हैं ये जानना चाहते हैं कि अभी लोगों में क्या आक्रोश है और क्या उनकी मतलब अपील है आपसे। देखिए, जो लोग 2014 और 19 में बीजेपी को वोट किए, मनोज तिवारी जी को वोट किए, उन मतदाताओं से भी जब आप बात करेंगे, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने तो नहीं किया, उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने वोट किया, वो कह रहे हैं कि यह सांसद जो है हमको 10 साल में कभी दिखाई नहीं दिया, कभी भी हमारे सुख दुख के लिए खड़ा नहीं हुआ, कभी भी इस क्षेत्र की आवाज़ को संसद में नहीं उठाई। और इस क्षेत्र के लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो, रोड को चौड़ीकरण करने का सवाल हो, जल भराव की समस्या हो, या फिर इस इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, किसी भी इशू पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस बार परिवर्तन हो, उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बदलाव हो। और मैं समझता हूँ कि यह जो जनता की मांग है, उस मांग को देखते हुए इंडिया अलायंस बना है कि हम जो 10 साल का अन्याय है उसके खिलाफ न्याय का एक विकल्प लेकर के आए हैं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका गठबंधन हुआ है। और 7 सीट में से 4 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो 4 सीटों पे झाड़ू का निशान होगा और 3 सीट पे जो है वो हाथ का निशान होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान होगा और हाथ का आशीर्वाद जो है लोगों को मिल रहा है, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आशीर्वाद वोट में तब्दील होगा और सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं, पूरी दिल्ली में 7 के 7 सीट पे परिवर्तन होगा और देश में परिवर्तन होगा। अभी मनोज तिवारी का एक बयान आया था। मनोज तिवारी का एक बयान आया था कि आपका नाम जब सर्च करेंगे तो वो सेना को बलात्कारी कहते हैं। इस पर आपकी क्या टेक है, क्योंकि वो अभी हाल में ओपन ये तो आप मनोज तिवारी से पूछेंगे ना कि वो सरकार चला रहे हैं, 10 साल से सरकार चला रहे हैं। अगर हमने कोई गलती की है तो मुझे जेल में क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये किसका फेलियर है? इसका मतलब यह है कि वो अनर्गल बात बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, नकली वीडियो चला देने से किसी का चरित्र खराब नहीं हो जाता है और नकली वीडियो चला देने से कोई विकास का काम नहीं दिखा देता है। हम आपको कहेंगे कि आप अपना कैमरामैन लेकर के उन गाँव में जाइए जिसको मनोज तिवारी जी ने गोद लिया था, चाहे वो कादीपुर गाँव हो बुरारी का या करावल नगर का जो है वो चौहान बस्ती हो, उस एरिया की हालत जा करके देख लीजिए। जब इंसान के पास अपना काम नहीं होता है ना गिनाने के लिए, तो वो विपक्ष पे कीचड़ उछालता है, वो विपक्ष को बदनाम करता है। इस बदनामी से जो है हम लोग जो है 10 साल से मुकाबला कर रहे हैं। ये आज की बात तो है नहीं। मैं 2016 में ही जेल गया था, 2019 का चुनाव लड़ा, 2024 का चुनाव लड़ रहा हूँ और इनके अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से जो है ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जब ये बदनाम करते हैं ना तो खुद ही उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि गृह मंत्री तो अमित शाह जी हैं ना, मैं तो गृह मंत्री हूँ नहीं। अभी उन्होंने एक बयान दिया है सर कि एक चंद्रवंशी समाज जो है उनको आहत किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रवंशी समाज को जो आहत किया, इस पर उनके ही मंत्री ने उनका मतलब विरोध किया। बीजेपी का काम है कभी न कभी किसी न किसी वक्त किसी न किसी को आहत करते रहते हैं। इस देश में वो जो नौजवान हैं जो रोज़गार मांग रहे हैं उनको आहत कर रहे हैं, कभी इस समुदाय को कभी उस समुदाय को, विभाजन की बात, बंटवारे की बात, देश को जो है बांटने की बात, ये वो करते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यह जो नफ़रत की राजनीति है, जो डर की राजनीति है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोगों को प्रेम की बात, एकता की बात, भाईचारे की बात हम लोगों को करनी चाहिए और समाज को उस दिशा में ले जाना चाहिए जिसका सीख हमारा संविधान है। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है? ये मैं ज्योतिषी नहीं हूँ भाई। 400 प्लस की बात जो हो रही है उस पर अब कहीं ना कहीं 4 चरण में चुनाव हो गए। देख लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।